वेलकम टू माय चैनल योर जनरल नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राम सचिव 2021 एग्ज़ाम जो 9 और 10 जनवरी 2021 को हुए थे वह कैंसिल हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर के आंसर को देखेंगे और एचएससी ने यह घोषणा की है कि ये परीक्षाएं दोबारा होंगी। तो आप इस पेपर से डिफ़िकल्टी लेवल को जान सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा टोडरमल। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूएई और बहरीन ने। अगला क्वेश्चन, बसाई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम में। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बड़कल झील। बड़कल झील जो फरीदाबाद में है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो राइट आंसर होगा इसका 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम परमाणु की एक 30 इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों के क्रम अनुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MONP। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जिले। और 22वां जिला कौन सा बना है दोस्तों? चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन, जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तोमर वंश का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झज्जर में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम बिरला लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है? तो दोस्तों, सितारा स्मारक किसकी समाधि है? वो है ताराचंद जी महाराज की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डाइन। आगे बढ़ते हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं हरियाणा की ओर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ी बाइट कौन सी है? वो है टेराबाइट, टीबी कहते हैं जिसको, टेराबाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से अभी तक हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं रहे? वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 1556। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका कोसली गुरुग्राम की तहसील नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए के किस मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 nm के लाल प्रकाश हेतु प्रथम = 15 डिग्री पर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.5 m। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोहन नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रीना की आयु सुनीता की दुगनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमात्य। यदि किसी भाषा में रिमोट का कूट ROTEME है तो PNIIC के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिकनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर के पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर GDH कोले। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा राज्य प्रति वर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राव तुलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन,
MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़ों और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाता है वो? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल के साथ भागीदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयुक्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, 10 सदस्य होने चाहिए। डैश में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/6। आगे देखते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट पिकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी के स्थान पर क्या होगा? दोस्तों सी के स्थान पर बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.5। अगला क्वेश्चन, यदि a + b = 5 है और 3a + 2b = 20 है तो 3a + b क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। नेक्स्ट, जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी राज्य भाषा को घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 93 तहसील हैं कुल। 65 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5। मैं इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आंसर ही आंसर बता रहा हूं दोस्तों। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1959। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 71 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 500। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन, IP6 की लंबाई है, तो दोस्तों कितनी है इसकी लंबाई? राइट आंसर होगा 128 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹34 का 15% क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.10। स्टूडेंट्स विल गो ऑन एंड, तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब पर्यटन पे, स्टूडेंट्स गए हुए हैं पर्यटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 का राइट आंसर होगा दोस्तों द नोटिस रीड डैश अकोमोडेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो पहला देखते हैं हिंदी में। साकेत की भाषा डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा खड़ी बोली। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों चितंबरा कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला पंत जी को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पथगति पेगल मोह राधा तखनुक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि सादा, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह धरने व्यंजन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? तो राइट आंसर होगा वामन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। प्रगतिवाद किसकी कृति है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। तो दोस्तों यह थे 9 जनवरी 2021 हरियाणा ग्राम सचिव मॉर्निंग शिफ्ट में आए प्रश्नों के आंसर्स।